अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप न्यू फ्रीलांसर हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ सकें और आप लोग भी वो मिस्टेक्स ना करें जो मैंने की थी जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी। और ये जितनी भी मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मैंने खुद तजर्बे करके सीखी हैं। तो मेरे ख्याल में हमें इस बारे में लाजमी बात भी करनी चाहिए। अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, ये जो न्यू फ्रीलांसर जो मेरे साथ कांटेक्ट कर रहे होते हैं, डेली कांटेक्ट कर रहे होते हैं, तो मैं अक्सर औकात उनके साथ कुछ मिस्टेक्स हैं जो वो लोग कर रहे होते हैं उनके बारे में बात करता रहता हूँ। वैसे तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन आज मैं बेसिक 5 मिस्टेक्स जो इम्पॉर्टेंट हैं जो लोग कर रहे होते हैं, मैं स्पेशली न्यू फ्रीलांसर जो मिस्टेक्स कर रहे होते हैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए जी, सबसे पहले फ्रीलांसिंग में मैं जो आप लोगों को बात समझाना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोग पेशेंस से काम लें, सब्र से काम लें। सबसे पहली मिस्टेक ही न्यू फ्रीलांसर ये करता है कि वो सब्र नहीं करता, जल्दी में होता है। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्यों इतनी जल्दी में होते हैं। अगर आप वाकई ही कुछ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सब्र से काम लें। अच्छा, इसके अंदर ना प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमने काम स्टार्ट किया था, जब मैंने काम स्टार्ट किया था, तो उस टाइम काम इजी था। उस टाइम इतनी ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं था। इतना ज़्यादा कंपटीशन ना होने की वजह से हम लोग जल्दी जो है वो मार्केट को ग्रैब कर गए थे। और हमारे लिए उस टाइम इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने काम किया, हमने सब्र से काम किया। आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो मुझे पहला प्रोजेक्ट जो मिला था वो जस्ट $9 का था। और उस पहले प्रोजेक्ट को हासिल करने में भी मुझे 1 साल लगा था। क्यों लगा था? उसकी वजह ये थी कि एक तो यूट्यूब पे या गूगल पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, प्लेटफॉर्म न्यू थे, हमें उसकी समझ नहीं थी। तो अब तो बहुत ईजी हो चुका हुआ है, लेकिन अब सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि हम लोग सब्र से काम नहीं ले रहे होते। तो जितने भी न्यू फ्रीलांसर्स हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सब्र से काम लें, आप लोग पेशेंस से काम लें, ताकि आप लोग आसानी से अपना पहला प्रोजेक्ट जो है वो अपवर्क हो या फाइवर हो या कोई भी और प्लेटफॉर्म हो, वहां से हासिल कर सकें। दूसरा, फ्रीलांसिंग में मैं जो चीज़ समझता हूँ, जो मेरी राय है, वो ये है कि जो दूसरी मिस्टेक लोग कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि अपने स्किल्स के ऊपर काम नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रीलांसिंग में सक्सेसफुल हों तो आपको अपने स्किल्स पे कॉन्टिन्यूसली काम करना पड़ेगा। ये दूसरी मिस्टेक है जो न्यू फ्रीलांसर कर रहे होते हैं। उसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि अभी आप लोग, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप ये कर रहे होते हैं कि अभी आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सही तरह से सीखा नहीं होता, उसको प्रैक्टिस नहीं किया होता, लेकिन उसके बावजूद आप लोग जल्दी में होते हैं, आपके अंदर सब्र नहीं होता कि आप बस किसी भी तरह आपकी फाइवर की गिग चल जाए या आपको अपवर्क पे काम मिल जाए। पहला लेसन पेशेंस, दूसरा स्किल्स। आप अपने स्किल के ऊपर कॉन्टिन्यूसली वर्क करें। स्किल सेट जब तक आपका प्रॉपर आप उसको सीखेंगे नहीं, तब तक आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके काम करें। उसकी वजह यह है कि अब एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। सेकंड इशू ये है कि अगर आप ने सही तरीके से अपनी स्किल को पॉलिश नहीं किया, आपने अभी तक अपने स्किल को सही तरह से सीखा नहीं है, और आप मार्केट में अपवर्क पे, फाइवर पे, पीपल पावर पे या कोई भी और प्लेटफॉर्म पे आप गए हैं और वहां पर आपने उस लेवल की सर्विसेज नहीं दी, तो आप स्टार्ट में ही डिसहार्ट हो जाएंगे। आपकी प्रोफाइल स्टार्ट में ही बैड रेटिंग पे चली जाएगी। तो पहले थोड़ा सा टाइम अपने स्किल्स को दें। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, आप फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप उसकी पहले प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरह। उसके बाद जो तीसरी मिस्टेक है जो अक्सर फ्रीलांसर्स कर रहे होते हैं, वो ये कर रहे होते हैं कि वो लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं।
मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि आप लोगों के पीछे भागना छोड़ दें। आप आपको मैं इस तरह बताता हूं कि अगर आप किसी से भी कुछ पूछने जाएंगे ना, आप यकीन करें अगर वो आपको सब कुछ भी बता देगा ना, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया, वो मुझसे कुछ छुपा गया। पहली बात तो ये है कि लोग बताते नहीं हैं। अगर आपको कोई बताने वाला मिल भी गया, तब भी आप उसको उस पर डाउट करेंगे कि शायद ये मुझे अभी भी कंप्लीट नहीं बता रहा, हालांकि वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, लेकिन ये डाउट आपके दिमाग से, आपके जहन से नहीं जाता होगा। यकीनन आपको ये बात सुन के ऐसा महसूस भी हुआ हो कि हाँ, वाकई अक्सर ऐसा होता है। तो आपको मैं हकीकत बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के पीछे भागना छोड़ दें। अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, आप फ्री में सीख सकते हैं। इतने ज़बरदस्त रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आपको किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम जो तीसरी मिस्टेक जिसके बारे में अब मैं बात करना चाह रहा हूं कि आप लोग न्यू फ्रीलांसर्स लोगों के पीछे भागते हैं। आप लोगों को जाके कह रहे होते हैं कि हमें कोई जॉब दे दें, हमें कोई सॉफ्टवेयर हाउस में। अगर आपने सॉफ्टवेयर हाउस में ही जॉब करनी है, अगर आपने किसी से जॉब ही मांगनी है, देन फ्रीलांसिंग कहाँ गई? फ्रीलांसिंग में तो भाई आप आजाद हैं, आप फ्रीलांसर हैं। आपको अगर जॉब ही करनी थी तो फिर फ्रीलांसिंग किस चीज की? मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? तो आपको फ्रीलांसिंग करनी है, आपको जॉब नहीं करनी। उसके लिए मैं अक्सर अपने दोस्तों को, स्टूडेंट्स को, या मेरे से जो भी कोई पूछ रहा होता है कि यार हमें ये बता दो, हमें ये बता दो, तो मैं अक्सर उनको ये कहता हूँ कि यार मैं आपको बेसिक थोड़ा सा बता देता हूँ, बाज़-औक़ात मैं डिटेल में भी बता देता हूँ। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, पर्सनली ऑब्जर्व की है कि मैं अगर किसी को 100% इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तब भी उसको डाउट है कि नहीं, शायद मैंने उसको कंप्लीट नहीं बताया। इसका बेस्ट वे ये है कि आपके जहन में इस वक्त अपने स्किल के हवाले से जो भी सवाल आ रहा है, जैसा भी सवाल आ रहा है, उसको एक बार गूगल और यूट्यूब पे सर्च करके तो देखें। फिर देखें कि कैसे पूरी दुनिया आपको आपके सवाल के जवाब देती है। असल प्रॉब्लम, तीसरी मिस्टेक जिसके बारे में मैंने ये इतनी लंबी बात की है, वो ये है कि आप लोग गूगल और यूट्यूब को सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते, इसका सही तरह से यूज़ नहीं करते। यूट्यूब का प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी आप स्किल के लिए यूट्यूब पे जाते हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बाकी वीडियोस की वजह से। इसकी प्रैक्टिस करें कि जो भी चीज़ आप सर्च करना चाह रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, आप उसको एक दफ़ा यूट्यूब से पे सर्च तो करके देखें। अगर आपको जवाब ना मिले तो मुझे आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पहली बात तो ये है कि आपको जवाब मिलेगा। आप गूगल पे सर्च करना तो स्टार्ट करें। मैंने अक्सर न्यू फ्रीलांसर्स को मैंने ये देखा है कि वो लोग परेशान होते हैं कि हम अक्सर पूछ रहे होते हैं कि हमें ये नहीं पता चलता कि हम गूगल पे सर्च क्या करें। तो इसको मैं आसान करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके जहन में कुछ भी सवाल आया है, आखिर कोई तो ऐसा सवाल है ना जो आपके जहन में है। फर्ज करें जी, आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि फेसबुक के ऊपर स्टोरीज कैसे लगती हैं। अब आपने ये सवाल मुझसे पूछ लिया है, तो इस सवाल को आप गूगल पे एज इट इज लिख दें, यूट्यूब पे एज इट इज लिख दें, आपको आंसर मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो बार बार सर्च करें, जो रिजल्ट आपके सामने आ रहा है उसको देखें, वहां से आपको वर्ड्स मिल जाएंगे, वहां से आपको पता चल जाएगा कि मैंने असल में सर्च क्या करना है। आपको कोई वेब डेवलपमेंट के दौरान कोई एरर आ रहा है, कोई चीज आपको कोई एरर नोटिफिकेशन आ रहा है, आप यकीन करें उस एरर को कॉपी करें और गूगल पे जाके पेस्ट कर दें, आपको आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ये थी तीसरी मिस्टेक जो न्यू फ्रीलांसर्स कर रहे होते हैं, वो खुद से सर्च नहीं करते चीज़ों को। अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो आपको ये आदत बनानी पड़ेगी कि आपको खुद से चीज़ों को सर्च करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं जी मैं यूट्यूब पे सर्च नहीं कर सकता, मैं गूगल पे सर्च नहीं कर सकता, बस मुझे कोई आए आके स्पून फीडिंग करे, मुझे एक एक चीज़ समझाए बताए,
ऐसा नहीं होने वाला, फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं होने वाला। और आप ये समझ लें कि अगर आपने जॉब ही करनी है देन आप फ्रीलांसर नहीं। पांचवी मिस्टेक जो न्यू फ्रीलांसर्स कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि जैसे ही उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है, किसी चीज़ में वो फंसते हैं या कोई उनको लॉस होता है छोटा सा, अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, एडसेंस का अकाउंट बंद हो गया या अपवर की प्रोफाइल बंद हो गई, फाइवर ने आपको जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया या यूट्यूब का आपका चैनल जो है वो डीमोनेटाइज हो गया, तो न्यू फ्रीलांसर्स जो हैं वो ये कर रहे होते हैं कि वो बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं और उनके लिए ये फील्ड ही बुरी हो जाती है और वो इसे छोड़ के चले जाते हैं। हालांकि वो इतना ज़्यादा काम कर चुके होते हैं, 2, 4, 6, 8 महीनों में इतना कुछ सीख चुके होते हैं कि जस्ट अब उन्होंने अपनी मिस्टेक को देखना होता है और नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक नहीं करनी। और जितना टाइम उनको जो 6 महीने पहले जिस चीज़ को करने में लगे थे, अब उनको अगर वो दोबारा से उसको करते हैं तो एक तो वो उसको बेटर वे में करेंगे, दूसरा अब उन्हें 6 महीने नहीं लगेंगे, अब उन्हें कम टाइम लगेगा क्योंकि वो उस पूरे प्रोसेस को समझ चुके हैं, गलती करके समझ चुके हैं। मैंने भी बहुत ज़्यादा गलतियां की हैं और मैंने हर बार अपनी गलती से सीखा है और मैंने कोशिश की है कि दोबारा मैं वो मिस्टेक ना करूं। मुझे ऑलमोस्ट 12 साल हो चुके हैं फ्रीलांसिंग करते हुए और मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की हैं और ये हकीकत है कि आप वक्ती तौर पे डिसहार्ट हो जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ के वाइंड अप करके चले जाएं। आप फिर वही वापस जॉब की तरफ चले गए और फिर से आपने अपनी वही लाइफ स्टार्ट कर दी। तो पांचवी बड़ी मिस्टेक ये है कि आप लोग डिसहार्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी। आप लोगों ने डिसहार्ट नहीं होना, आप लोगों ने काम करते रहना है। आप लोगों ने काम को उसी तरह करना है जिस तरह आप डे फर्स्ट से जिस एनर्जी के साथ काम कर रहे थे। अगर आप उसी तरह काम करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपकी स्टार्ट में इनकम कम है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक टाइम आएगा ऐसा जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे होंगे। तो ये 5 मिस्टेक जो मेरे जहन में इस टाइम आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये सारी डिस्कस कर दूं। हो सकता है कि आप लोगों में से किसी की भी हेल्प हो जाए और अगर किसी की भी हेल्प हो तो लाजमी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ या जो न्यू फ्रीलांसर्स हैं उनके साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी आइडिया हो इन सब चीज़ों का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जितनी भी बातें मैंने की हैं ये मैंने अपने तजर्बे से की हैं और आप लोग अगर इसको सुन रहे होंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि कुछ ना कुछ इनमें से आप लोगों के साथ भी हो रहा है या आप लोगों के साथ भी हुआ है। तो ये मिस्टेक्स करना छोड़ दें और यकीन करें कि अगर आप एक दफ़ा स्टार्ट कर लेंगे और उसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सॉल्व करते जाएंगे तो आप एक टाइम आएगा कि आप इतना ग्रो कर जाएंगे कि जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको अपना सफ़र खूबसूरत लगने लग जाएगा। तो ये सब बातें थी। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताते रहा करें कि फ्रीलांसिंग के हवाले से आप किन किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं। कि ये मेरी पहली वीडियो थी आज और मेरे जहन में ऐसे बैठे बैठे ये सारी बातें आई। कुछ एक तो स्टूडेंट्स मेरे से इस तरह की चीज़ें पूछ रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने इसी तरह मुझे सपोर्ट किया और इसी तरह सपोर्ट करते रहे तो मज़ीद भी मैं वीडियोज़ इसमें ऐड करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।